Hello students, today we will do Science NCERT for 10th standard chapter 7. What is our chapter 7? हमारा chapter 7 था control and coordination. So in the previous video we have learned about movement in plants और प्लांट्स का मूवमेंट कैसे होता एंड वाई दे फील द सेंस, और वो कैसे फील करते हैं सेंस को, मतलब उनकी बॉडी कैसे सेंस कैप्चर करती है। प्लांट्स के बारे में पूरा डिटेल में जो प्रीवियस वीडियोस थी उनमें हम पढ़ चुके थे। तो टुडे वी विल रीड अबाउट मूवमेंट इन ह्यूमन, या फिर कह सकते हैं कि सेंस इन ह्यूमन, कैसे हमारी सेंस ऑर्गन्स मतलब फील करती हैं और कैसे वो वर्क करती हैं, कैसे एक्शन करती हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो टुडे इज़ अवर टॉपिक दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। फिनिश हो गया था, तो अब चलते हैं। चलो हम मतलब प्रीवियस वीडियो में एनिमल्स के बारे में पढ़ चुके थे, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ह्यूमन के बारे में। तो ह्यूमन के बारे में भी पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए, जब हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन के लिए क्या चाहिए, हमें इसमें भी हमें क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो चलो पढ़ते हैं कि कैसे ह्यूमन बॉडी में नर्वस सिस्टम वर्क करता। ओके, सो अवर टॉपिक इज दैट ह्यूमन नर्वस सिस्टम। चलो पहले पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्व्स, द यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स। सबसे पहले अगर नर्वस सिस्टम की बात होती है तो उसमें बात होते हैं न्यूरॉन्स, और सेकंड इज दैट न्यूरॉन्स को क्या कह सकते हैं हम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको ये भी बोल सकते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यू कैन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी दैट इज़ द पिक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स की पिक्चर है, यहाँ आप देखोगे ये वाली, ये न्यूरॉन्स की पिक्चर है। पहले इस पिक्चर को देखते हैं, उसके बाद इसमें समझते हैं न्यूरॉन्स क्या होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा सेंस ऑर्गन्स होती हैं, जो हमारा मतलब जिससे हम चीज़ों को सेंस करते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स होती हैं, तो उसके अंदर क्या होते हैं, जो हमारी बैकबोन होती है, बैकबोन के नीचे यानी रीढ़ की हड्डी के नीचे एक पाया जाता है न्यूरॉन्स पाया जाता है। तो वो न्यूरॉन्स क्या करता है, चीज़ों को सेंस करता। जैसे ये पिक्चर है न्यूरॉन्स की, तो अगर हम पिक्चर बनाते हैं न्यूरॉन्स की तो कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, आप ऐसे कर सकते हो, यूँ इस तरह से यूँ करके यूँ बनाओगे पिक्चर। तो ये पार्ट जो ये वाले पार्ट, इनको बोलते हैं डेंट्रेट। क्या बोलते हैं, डेंट्राइट। मैं दोबारा बता देती हूँ, ये जो पार्ट है इनको बोलते हैं डेंट्राइट। अच्छा, ये वाली पिक्चर बनाने के बाद ये आपको कहाँ चलना, आपको यहाँ चलना। ये आप इस तरह से सिलिंड्रिकल इस तरह से बनाओगे, ये दोनों साइड से। ये क्या होते हैं, इनको बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं, एक्सॉन। एक्सॉन बहुत सारे नंबर्स में होते हैं और एक दूसरे से क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं इन लिंक, एक लिंक में ज्वाइन होते हैं। ये हो गई सेल बॉडी, ये बाहर की जो ये सेल बॉडी, और ये बीच का क्या हो गया, इसका न्यूक्लियस हो गया। ये यू कैन सी हियर न्यूक्लियस। ये डेंड्राइट्स हो गए, और ये जो पीछे वाले होते हैं ये भी क्या होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं। ज़्यादा चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत नहीं, हम मेन फंक्शन को याद रखेंगे जितने हमें चाहिए, ताकि हम अच्छे से पढ़ लें और कन्फ्यूज भी नहीं होते। और फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो दो चीज़ें होती हैं ना, ये एक्सॉन, जहाँ दो एक्सॉन एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, उसको बोलते हैं नॉड ऑफ रेनेवर। नॉड ऑफ रेनेवर मतलब ये क्या होते हैं, जो सेंस आते हैं इसके अंदर, वो एक दूसरे से बॉडी से जंप करके जाते हैं, तो इस नॉड को बोलते हैं नॉड ऑफ रेनेवर। और ये भी हमारे क्या हो गए, ये डेंट्रॉइड, और डेंट्रॉइड का जो लास्ट पार्ट होता है इसको बोलते हैं एक्सॉल एनिमल। देखो दोबारा समझ लो ध्यान से, ये डेंट्राइट्स हैं, जैसे ये आगे डेंट्राइट्स थे ना, ये भी डेंट्राइट्स हैं, लेकिन इसकी जो लास्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं एक्सॉन एनियल। ठीक है, इतना ही याद रखना। अब इस पिक्चर्स में यहाँ अगर हम देखें तो जैसे ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड के नीचे का भाग है, ये डेंट्राइट्स। तो क्या होता है, सबसे पहले अगर हम कोई बात सोचते हैं, मान लो हमारी मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर में किसी ने हमारी मिडिल फिंगर में पिन क्या कर दिया, पिन स्टिक कर दिया, पिन चुभा दिया, तो सबसे पहले जो वो मैसेज जाएगा हमारी मिडिल फिंगर से, वो मैसेज कहाँ जाएगा, हमारी इसके अंदर जाएगा, नर्वस सिस्टम के अंदर, यानी न्यूरॉन्स के अंदर जाएगा। और वो जो न्यूरॉन्स होगा वो न्यूरॉन्स उस मैसेज को कैरी फॉरवर्ड करेगा हमारे ब्रेन के अंदर। फिर हमारा ब्रेन एक्शन करेगा कि वहाँ से अपनी फिंगर को हटाओ।
ये जो न्यूरॉन्स है यहाँ पर ब्रेन से अटैच होंगे, ब्रेन के अंदर मैसेज जाएगा और फिर ब्रेन एक्शन लेगा। इतना ही अच्छे से लर्न रखना कि सबसे पहले मैसेज न्यूरॉन्स में जाता, न्यूरॉन्स सेंस ऑर्गन्स का काम करता, उसके बाद वो मैसेज जो हमारा ब्रेन में जाता, फिर ब्रेन काम करता कि अब हमें क्या एक्शन लेना। इस पिक्चर में भी आप क्लियरली देख लो। और ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। जैसे एक ये न्यूरॉन्स, इसके आगे एक न्यूरॉन्स ऐड होगा, इसके पीछे एक न्यूरॉन्स, बहुत लार्ज नंबर में न्यूरॉन्स ऐड होते हैं। तो एक दूसरे में क्या करते हैं, ये बहुत ही फास्ट मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, वो हमें ध्यान रखना। ओके, सो दैट इज़ द जूम पिक्चर ऑन योर स्क्रीन। तुम्हारे पिक्चर में कुछ जूम करके स्क्रीन दे ताकि आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो क्या फंक्शन है। न्यूरॉन्स क्लासिफाइड बाय द फंक्शन सेंसरी वर्सेस मोटर नर्वस। जो न्यूरॉन्स होता है उसमें हमारे दो फंक्शन होते हैं। दो फंक्शन को याद रखना कि न्यूरॉन्स दो फंक्शन पर काम करता है। पहला फंक्शन है हमारा सेंस, चीज़ों को सेंस करना, और जो दूसरा फंक्शन है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर का मतलब है जनरली एक्शन करना, मतलब जो सेंस हमें मिल गया उसके वर्सेस उसके खिलाफ क्या एक्शन हम लेने वाले, वही ध्यान रखना। देखो ये डेंड्राइट्स है, ये डेंड्राइट्स, ये भाग है हमारी बैकबोन्स के नीचे का, ये डेंड्राइट्स है, और ये हमारे क्या थे, एक्शन थी, एक्शन। ठीक है, यहाँ से मैसेज फॉरवर्ड हुआ, ये मैसेज फॉरवर्ड हुआ पूरा, ये मैसेज फॉरवर्ड गया, ये सॉल्व बॉडी उसकी न्यूरॉन्स की, ये मैसेज कहाँ आ गया हमारा, यहाँ आ गया, ये यहाँ मैसेज आ गया। ये जो न्यूरॉन्स है ना, ये न्यूरॉन्स का न्यूक्लियस है, ये वाला, दोबारा देखो, ये न्यूक्लियस है यहाँ, ये मैसेज यहाँ आ गया, मैसेज यहाँ आया। मान लो हमारे ऊपर किसी ने हॉट वाटर गिरा दिया, तो हमारा जो सेंसरी पार्ट न्यूरॉन्स उसने सेंस किया ये, तो ये मैसेज कहाँ आ गया, हमारे ब्रेन में आ गया यहाँ। अब ब्रेन से क्या, सॉरी, ये हमारे कहाँ आ गया, ये सेंसरी नर्वस सिस्टम में आ गया, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये सेंट्रल पार्ट हमारी बॉडी का यहाँ आ गया ये। इसके बाद अगर वो हमें फील हुआ तो अब ये काम होगा मोटर का, ये ऐसा, ये मैसेज ऐसे वापस जाएंगे और क्या होंगे, ये ऐसे यहाँ आते हैं वापस, ये कहाँ गए, यहाँ ब्रेन में आ जाएंगे ये मैसेज। अब ब्रेन एक्शन लेगा कि हमें क्या करना, हमें हटाना, अपनी स्किन को वहाँ से प्रोटेक्ट करना, या जो भी करना। तो यहाँ देख सकते हो आप सेंसरी, ये लिखा हुआ देखो यहाँ, सेंसरी न्यूरॉन्स एंटर द स्पाइनल कॉर्ड। न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करते हैं, वो तो काम हो गया किसका, न्यूरॉन्स का हो गया, सेंसरी मोटर में आ गए। अब उसके बाद मोटर, अब मोटर का वर्क चालू हो गया। मोटर न्यूरॉन्स लीव द स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन्स उसको स्पाइनल कॉर्ड में छोड़ देते हैं। अब क्या आ गया, इंटर न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स कलेक्ट द सेंसरी एंड द मोटर न्यूरॉन्स। अब ये इंटर न्यूरॉन्स जो होंगे ये दोनों को कलेक्ट कर लेंगे, इंटर न्यूरॉन्स, ये इंटर न्यूरॉन्स है यहाँ देखो, दैट इज़ द पार्ट ऑफ इंटर न्यूरॉन्स। ये दोनों मैसेज को कलेक्ट करते हैं और इस पर वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारा काम है किसका, हमारा काम है ये नर्वस सिस्टम का थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। आई होप यू गॉट इट दिस पॉइंट। ओके, हम मेन चीज़ें याद रखनी, मेन फंक्शन याद रखने, जो भी हमें लिखने, और इससे कम अगर सोचोगे कि ना होए तो नहीं चलेगा, क्योंकि इतना तो कंपलसरी, इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ओके, अभी हमने पढ़ा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 फंक्शन होते हैं। कितने फंक्शन, 2। एक तो होता है हमारा ब्रेन, ब्रेन काम करेगा सेंट्रल नर्वस फंक्शन में। एक करेगी हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड काम करेगी। चलो अब इनके दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का वर्क है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं हमारे ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो ब्रेन में क्या होते हैं, ब्रेन के मेन 3 पार्ट होते हैं, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हमारा हिंड ब्रेन। तो इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट दिस, इसके बारे में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। 3 मिनट हमारे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो इनके अंदर भी कुछ वर्क होते हैं, सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं, दैट इज़ द पिक्चर ऑफ ब्रेन। तो अब हम देखेंगे कि इनके तीनों के जो पार्ट, जो ब्रेन के 3 मेन पार्ट है, इनके फंक्शन क्या, इनके वर्क क्या। सो स्टूडेंट्स, पहले हम देख लेते हैं अपने ब्रेन के बारे में। ब्रेन जो वो होता है हमारी बॉडी का मेन पार्ट होता है,
ब्रेन मास्टरमाइंड होता सभी हमारी सेल्स ऑर्गन्स का। आपको पता ब्रेन क्या होता है, हमारा मास्टर होता है, उसके अंदर मास्टर ग्लैंड पाई जाती है। तो करता क्या, चलो देख लेते हैं। सबसे पहला पार्ट था ब्रेन का हमारा फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का ब्रक उसको बोलते हैं, फोर ब्रेन को के अंदर होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम का पार्ट का वर्क होगा मेन थिंकिंग पार्ट, लर्निंग, रीजनिंग, रीजनिंग करना, क्वेश्चंस करना, इंटेलिजेंसी, तुम्हारे अंदर इंटेलिजेंसी कितनी की, पर्सनैलिटी डेवलप एंड मेमोरी, यानी कि किसी चीज़ को लर्न रखना, थॉट्स, तुम्हारे विचार, सेंसिएशन, एक्शन, मूवमेंट्स एंड कंट्रोल बाय द फोर ब्रेन। ये सारे के सारे जो मेन वर्क होते हैं वो हमारे फोर ब्रेन के द्वारा होते हैं। ऑल वॉलेंट्री एक्शन, वॉलेंट्री एक्शन मतलब हमें कुछ हमें स्टिमुली मिला उसके द्वारा वर्सेस हम क्या एक्शन लेते हैं, हम सारे एक्शन फोर ब्रेन के द्वारा होंगे ऑफ द बॉडी, कंट्रोल बाय द सेरिब्रम। ये सारे मेन पार्ट हमारे सेरिब्रम के द्वारा होते हैं। सोचना, लिखना, पढ़ना, समझना, अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता उसका आंसर देना, रीजनिंग, हमारी पर्सनैलिटी, फिर हमारी इंटेलिजेंसी, कितनी हमारी इंटेलिजेंसी, वो सारा का सारा काम हमारा किसका होता है, सेरिब्रम का होता है, जो फोर ब्रेन के अंदर पाया जाता है। सेकंड हमारा मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन की बात करते हैं, कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड। जैसा कि ये कुछ मूवमेंट्स के हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स का जो मूवमेंट होता है उसमें कंट्रोल करता है, जैसे कि नेक, हमारा ट्रंक यानी स्टोमक हो गया पूरा, एंड इन रिस्पॉन्स टू विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुली। विजुअल मतलब किसी चीज़ को फेस टू फेस देख पाना, एंड ऑडिटरी स्टिमुली मतलब बाहर की किसी चीज़ों को सुनना। ऑडिटरी नर्व होती है ना हमारी ईयर के अंदर, उसके द्वारा हम बाहर के स्टिमुली मतलब बाहर के फैक्टर्स जिनको सुन पाते हैं, विजुअली किसी चीज़ को देख पाते हैं। हमारी नेक का रोटेट हो गया, स्टोमक का रोटेट हो गया, कंट्रोल ऑफ द रिफ्लेक्स मोटर, पूरी यानी कंट्रोल करना पूरी मेन बॉडी के पार्ट्स जो होते हैं वो काम होता है मिड ब्रेन का। अब हम आते हैं हमारा थर्ड हिंड ब्रेन। पॉन्स, सेरिबुलम और मेडुला, ये तीन पार्ट होते हैं हिंड ब्रेन के। कौन कौन से, पॉन्स, सेरिबुलम और मेडुला। पॉन्स कंट्रोल द रेस्पिरेशन सिस्टम। जो पॉन्स होता है हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम को, ब्रीथिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, जो हम पढ़ चुके थे। सेरिबुलम हेल्प्स इन द मेंटेनिंग पॉस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी के पॉस्चर को और हमारी बॉडी को मेंटेन रखने में, बैलेंस करने में मदद करता, जैसे कि वॉकिंग, डांसिंग, राइडिंग करना, पिकिंग करना, पेंसिल को उठाना एक्सेट्रा। ये सारा का सारा काम हमारा करता मेडुला, सॉरी सेरिबुलम। मेडुला कंट्रोल, मेडुला क्या करता, देखो यहाँ मेडुला का दिया हुआ, मेडुला कंट्रोल हार्ट बीट, हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करता, ब्रीथिंग, हमारी ब्रीथिंग को, ब्लड प्रेशर और इनवॉलेंट्री एक्शंस। इनवॉलेंट्री एक्शंस जो किसी के मतलब किसी ने स्टिमुली दिया हम उसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ये सारा का सारा काम हमारे हिंड ब्रेन के द्वारा होते हैं। तो यानी हमारी बॉडी के सारे वर्क ही हमारे ब्रेन के द्वारा होते हैं, बिकॉज ब्रेन इज द मास्टर माइंड ऑफ अवर ऑल बॉडीज़। अब हम पढ़ते हैं, चलो ब्रेन के बारे में तो हो गया। अब दूसरा फंक्शन था हमारा स्पाइनल कोड, जो हमारी ह्यूमन बॉडी को मूवमेंट में करते हैं। चलो अब हम उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ओके, दैट इज द स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड you can see in the picture that is the spinal cord. स्पाइनल कोड इज ए सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ये एक पूरी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती। द स्पाइनल कोड बीइंग्स इन मेडुला, ये हमारे जो माइंड का पीछे का भाग होता है मेडुला, उससे स्टार्ट होती एंड एक्सटेंड्स टूवर्ड्स, और नीचे तक चलती रहती जहाँ तक हम अपने हैंड से इसको टच करके देख सकते हैं। इट इज़ इनक्लोज्ड विद द बोनी केज कॉल्ड द वर्टिबल कॉलम। ये मतलब वर्टिबल कॉलम के अंदर क्लोज्ड होती है, ये रिब केज होती है। यहाँ से ही देख सकते हैं आप, ये बना हुआ ना, ये एक तरह का ढांचा बोन्स का, इनको बोलते हैं रिब केज। क्या बोलते हैं, रिब केज बोलते हैं। ओके, दिस इज ऑल्सो सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड मैग्नीज। मैग्नीज का मेम्ब्रेन होता है, ये पतला दोनों साइड इसके, ये पाइप है, इसके साइड मेम्ब्रेन का ढांचा होता है, उसको कहते हैं मैनिगेज। 31 पेयर्स ऑफ द नर्वस अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कोड। ये जो स्पाइनल कोड होती है, हमारे स्पाइनल कोड के दोनों तरफ 31 पेयर्स होते हैं, ऐसे ये बने हुए थे ना, देखो ये पिक्चर स्पाइनल कोड ही, ये रिब केज के ऐसे बने हुए हैं, ये ऐसे ही ये
तो 31 पेयर होते हैं, मीन्स 31 इधर होते हैं, ये 31 इधर होती है, इस तरह की स्ट्रक्चर। ये हमारी बॉडी को स्पाइनल कॉर्ड क्या होती, सारे जो सेंस होते हैं वो सेंस इसके अंदर आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के, इसके द्वारा में ब्रेन में जाते हैं और हमारी रिब केज को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। बहुत मजबूत पार्ट है हमारी बॉडी का, बहुत सेंसरी पार्ट्स और कंट्रोल करती है हमारे मूवमेंट में। तो अब हम ह्यूमन सेंसरी नर्व्स के बारे में पढ़ लिया, मूवमेंट के बारे में पढ़ लिया। इस वीडियो में इतना ही।